ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 28 नवंबर 2025 को वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो शनिदेव के मार्गी होने का प्रभाव तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, शनिदेव मार्गी होकर आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं और कौन से ऐसे 3 कार्य हैं जो भूल कर भी आपको नहीं करना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शनिदेव कब से लेकर कब तक के लिए मार्गी हो रहे हैं और इनका गोचर किस राशि में हो रहा है। तो देखिए, तुला राशि वालों, वर्तमान समय में यदि बात किया जाए तो शनि ग्रह देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, यानी कि मीन राशि में ही ये संचरण कर रहे हैं, जो कि 28 नवंबर 2025 से ये मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, सीधी चाल चलेंगे और 27 जुलाई 2026 तक ये मीन राशि में मार्गी अवस्था में ही गोचर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। शनि की 7.5 वर्ष की होती है, वही शनि की ढैया जो होती है वह 2.5 वर्ष की होती है। अब एक भ्रम की स्थिति यह भी बनती है कि शनि की 7.5 या ढैया जब व्यक्ति के जीवन में लगती है तो व्यक्ति को सदैव नुकसान पहुंचाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनि की ढैया या शनि की 7.5 में भी व्यक्ति को नई नौकरी मिलती है, व्यक्ति का मकान का सुख मिल जाता है, व्यक्ति का विवाह होता है और जीवन में ऊंचाइयां भी व्यक्ति प्राप्त करता है। लेकिन अगर उसके कर्म अच्छे रहे तभी शनि के 7.5 या ढैया अच्छे परिणाम दे सकती है। अगर हमारे ज्योतिष शास्त्र में बात करें तो शनिदेव का नाम आते ही एक भय सा उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इन्हें शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, है ना, और साथ ही रात्रि, काली वस्तुएं, ठेकेदारी, कंस्ट्रक्शन लाइन, इसके साथ ही जुडिशरी, लॉ का फील्ड हो गया। तो इन सभी चीजों को क्या है कि शनिदेव प्रभावित करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति के जीवन में, उसके कार्य क्षेत्र में, उसके बिजनेस व्यापार में जो स्टेबिलिटी प्राप्त होती है वो शनि ग्रह के कारण ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में शनि का जो गोचर हो रहा है तुला राशि वालों, यह आपकी राशि से 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि में आके शनिदेव उच्च के हो जाते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शनि का यह मार्गी काल जो है यह आपके लिए बहुत अच्छे लाभ लेकर आ रहा है। आपके जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपकी अधूरी इच्छाएं इस समय अवधि के दौरान पूर्ण होंगी। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो शनि आपके चतुर्थ भाव और पंचम के स्वामी होकर 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में 6 हाउस से जब शनि का गोचर हो रहा है तो यह समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो लोग नौकरी पेशा जीवन के अंदर है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, आपके अंदर अगर कोई अनजाना सा भय बना हुआ था या ऐसी स्थिति चल रही थी कि जिस नौकरी को आप कर रहे हैं कहीं उससे आपको निकाल ना दिया जाए, तो जैसे शनिदेव मार्गी होंगे आप देखेंगे आप कंफर्म हो जाएंगे, आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी और नौकरी पेशा जीवन आपका और सुगम होगा, स्थितियां अच्छी होंगी, कार्यस्थल पर लोगों का सहयोग और सपोर्ट भी आपको अच्छे तरीके से मिलता हुआ नजर आएगा। वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उनसे आप बाहर अवश्य निकलेंगे। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उनको टेक्निकल फील्ड के अंदर, साथ ही मेडिकल लाइन हो गया या रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर, है ना, या सर्विस प्रोवाइडिंग कार्य क्षेत्रों के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको प्रयास करना चाहिए। इन सभी क्षेत्रों में आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। इसके साथ ही 6 हाउस जो होता है यह रोगों का होता है। देखिए तुला राशि वालों, यहाँ पर केवल शनिदेव बस की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है, देवगुरु बृहस्पति की भी स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। तो ऐसे में स्वास्थ्य रिलेटेड कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव भी आप रहेंगे, सकारात्मक विचारों के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन दिक्कत ये होगी कि अगर आपने अपने खान पान पर ध्यान नहीं रखा तो कुछ तुला राशि वालों के जीवन में वजन बढ़ने की समस्या परेशान करेगी, आपका वजन बढ़ सकता है। दूसरी बात कि जो लोग 35+ हैं उनको हड्डियों की तकलीफ रहने वाली है, ज्वाइंट पेन थोड़ा बहुत आपको परेशान करेगा, बट ये स्थिति बहुत गंभीर हो ऐसी स्थितियां नहीं बनने जा रही हैं। शनि का जो 6ठे भाव में गोचर हो रहा है ये अच्छा, लेकिन जो लोग नशे का सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पर यह समय थोड़ा सा आपके लिए फिर विपरीत जा सकता है। इसके साथ ही 6 हाउस से शनि का गोचर बहुत अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए। अब इस बात को समझने की आवश्यकता है, जैसे आपने किसी भी समय पुराने समय में कोई लोन वगैरह लिया था, कोई आपने कर्जा लिया हुआ था किसी व्यक्ति से, यार से, मित्र से, पहचान वाले से, तो यही वह समय है जब आप कर्ज से बाहर निकलेंगे।
दूसरी स्थिति ये बनती है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, कहीं निवेश करना चाहते हैं, तो कुछ पैसों की आपको ज़रूरत है, आप बैंक से लोन वगैरह लेना चाहते हैं, तो शनि 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं, आसानी से आपको लोन मिल जाएगा और इस समय अवधि के दौरान लिया गया लोन आप चुका भी पाएंगे। ठीक है, और आप जो पैसा ये लेंगे लोन के तौर पर ना, ये सही जगहों पे निवेश करेंगे और इस पैसे से पैसा भी बनाया जा सकता है। लेकिन शर्त केवल एक रहेगी कि जब भी आप लोन ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि बहुत हैवी अमाउंट नहीं लेना है। आप सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लीजिएगा और जो ईएमआई वगैरह होनी चाहिए ना, वो लॉन्ग टर्म की ईएमआई अगर आप लेके चलते हैं तो शनि आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक ये शनि जो है ये छठे भाव से गोचर कर रहे हैं, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप प्लानिंग के तहत लेंगे लोन वगैरह तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी समय अनुकूल कहा जा सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में आपकी वृद्धि होती नजर आएगी। वरिष्ठ अधिकारियों का, बाहरी लोगों का सपोर्ट भी आपके लिए यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। जो लोग साझेदारी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, है ना, या बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस व्यापार के लिए भी समय अच्छा है। अगर आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। अब आप अपने नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कीजिए। साझेदारी में कार्य कर रहे हैं तो साझेदारी से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। कुछ नए व्यक्तियों के साथ में साझेदारी होने के योग आपके लिए यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब देखिए, शनि की जो तीसरी दृष्टि का प्रभाव है ये 8th हाउस को देखेंगे। देखिए, 8th हाउस कुंडली का बहुत अच्छा नहीं माना जाता और शनि जैसे ग्रह की जब दृष्टि पड़ रही है तो निश्चित तौर पर कहते हैं ना कि शनि की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर नुकसान करती है। तो कोई बहुत निगेटिव वाली बात नहीं है आपके लिए। लेकिन हाँ, जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र में रिसर्च का कार्य करते हैं, या जिन लोगों ने अपनी फैक्ट्री लगा रखी है, इंडस्ट्री लगा रखी है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, उनको थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इस समय अवधि के दौरान। ओवरऑल स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाले है। आयु में वृद्धि आपके लिए निश्चित तौर पर दिखाई देती है। शनि की 7वीं दृष्टि का जो प्रभाव देखिए 12th हाउस को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में तुला राशि वालों, पैसा तो आपके पास आएगा, इनकम आपकी अच्छी रहेगी, इनकम आप सोर्सेज भी जनरेट होंगे। अगर अभी तक कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ था तो पैसा आ जाएगा, लेकिन खर्च की अधिकता भी बढ़ती नजर आ रही है। वो पैसा आपका किन चीज़ों पे हो सकता है? भोग विलास की चीज़ों पर हो सकता है, या आपका हॉस्पिटल्स पे पैसा खर्च होगा। किसी गलत कार्य पर पैसा खर्च करने से आपको बचने की आवश्यकता है। अगर आप कोर्ट कचहरी आदि इन सभी मामलों से बचें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अगर जब बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़े तभी आप कोर्ट कचहरी की तरफ अग्रसर होंगे, वैसे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि शनि 6 हाउस में तो शत्रुओं को भी आप पराजित करने में सफल हो जाएंगे। शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है, देखिए, जो लोग सेल्स के अंदर है, मीडिया के अंदर है, मार्केटिंग के अंदर है, टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, ठीक है, उनको अच्छे लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं इस समय अवधि के दौरान। यदि ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ आपका काम है, ऑनलाइन का भी कोई काम है, या आप फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, तो तुला राशि वालों यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी शनि का 6 हाउस से गोचर करना काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। तो प्रेम संबंधों में अनुकूलता, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलने वाला है। हालांकि आपको थोड़ा सा तुला राशि वालों अपने वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, या आप अपने पार्टनर के ऊपर शक कर सकते हैं। शक की भावना की वजह से थोड़े से रिलेशन खराब होंगे, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी ओवरऑल प्रेम संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है। कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। पढ़ाई लिखाई आपकी अति उत्तम रहने वाली है। इंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, कंसल्टेंसी के काम करते हैं, ठीक है, पर्दे के पीछे काम करते हैं, उनके लिए भी यह समय काफी बेहतर रहने वाला है। आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान धन आपके पास में आएगा। तुला राशि वालों, धन से संबंधित समस्या निश्चित तौर पर अब दूर होती आपके लिए नजर आएगी, आपके लिए लाभकारी योग बनेगा। जो लोग संतान जिनके नहीं है, संतान के बारे में अगर सोच रहे थे तो संतान प्राप्ति का योग भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंचमेश होकर ये मार्गी हो रहे हैं और अच्छी कंडीशन में है। आपके लिए योग कारक प्लैनेट भी बनते हैं और पंचम भाव पे देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी, तो संतान का सुख मिलेगा, संतान के सुख में वृद्धि होगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी समय काफी अनुकूल रहने वाला है। परिवार के लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा, उसमें किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देती। 3 काम क्या नहीं करने हैं अगर आप तुला लगन या तुला राशि के हैं? पहली बात कि नशे शराब से आपको दूर रहना पड़ेगा। दूसरा, मैरिटल लाइफ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचिएगा। बाकी वैसे तो दाम्पत्य जीवन आपका ठीक रहेगा। तीसरी स्थिति क्या रहेगी कि तुला राशि या तुला लग्न के आप, तो आप कितना खर्च कर रहे हैं, कहां पर खर्च कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर ढंग से जांच करते रहिएगा, क्योंकि खर्चे की अधिकता आपके लिए यहाँ पर बनी रहेगी। पैसा तो आएगा लेकिन पैसा आप बचा नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति बन जाएगी अगर आपने प्रॉपर ढंग से प्लानिंग नहीं किया।
अगली बात अगर हम कहें तो जो हमारे तुला लगन या तुला राशि के जातक या जातिका है उनको इस बात का नोटिस करके जरूर चलना है कि जो भी आपके सीक्रेट चीजें उनको रिवील न करें। और यदि आप नौकरी पेशा जीवन में हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, तो किसी भी प्रकार के इलीगल चीजों से आपको नहीं जुड़ना है। ठीक है। अगली बात कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आपके अंडर में बहुत सारे क्लाइंट या बहुत सारे आपके लोग काम करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ऑनर और क्लाइंट में डिफरेंस बना के रखिएगा। मैंने कहा सीक्रेट रिवील नहीं कीजिएगा, अन्यथा आपको प्रॉब्लम्स होंगी। ओवरऑल मैं समय को अच्छा देख रहा हूँ, अच्छा टाइम आपका चल रहा है। अब यहाँ से नई शुरुआत के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। उपाय क्या करना रहेगा? छठे भाव से शनि का गोचर हो रहा है, डिसिप्लिन रहिए, जो कमिटमेंट कीजिए लोगों से वो आप एक्यूरेट पूरा उसको कीजिए। अगर आप अपने सर्विसेज को लेकर भी डिसिप्लिन है या जो आपने कमिटमेंट किया है उसको लेकर आप डिसिप्लिन रखते हैं, वादों को निभाते हैं, तो शनि 6th हाउस में आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, काफी अच्छी स्थितियां बनेगी। कोशिश करें कि आप गरीबों की मदद कर सकें, या धन संबंधी कोई समस्या आ रही है तो कॉइन्स का दान शनिवार को करना शुरू कर दीजिए, इससे भी आपको बेनिफिट